यहाँ पे जो पॉइंट्स दिए गए हैं उसको इस पे हम क्या कर लेंगे, पॉइंट इंडिकेट कर लेंगे और उससे जो है हम लाइन ड्रॉ करेंगे। पहला पॉइंट था इक्वेशन फर्स्ट के लिए 5 5 और 6 4, 5 और 5 अर्थात ये कहाँ पे जाएगा, इस तरह से ये होगा 5, ये 5 और 5 और 6 4, ये 6 है और 4 यहाँ पे, ये हमारा होगा 6 4। ठीक, अब इसको मिला के हम क्या करेंगे, लाइन खींच देंगे इस तरह से, ये हमारी लाइन हो जाएगी। ठीक, जो क्या रिप्रेजेंट करेगी इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, इक्वेशन फर्स्ट क्या था हमारा, जो वही हमें रिप्रेजेंट करेगी। दूसरा पॉइंट क्या था, दूसरे लाइन के लिए पॉइंट निकाले थे 4 0 और 0 -4, 4 0, 4 और 0, 4 अर्थात भुज 4 और कोट 0, ये पॉइंट यही हो जाएगा 4 0, फिर -4 और 4, -4 और 4 हमारा कहाँ पे होगा, ये अगर ये -1 -2 -3, ठीक, -4, ये हमारा क्या होगा -4 और 0। ठीक, अब -4 0 और 4 0 इन दोनों पॉइंट्स को मिला करके हमें क्या करना है, एक लाइन ड्रा करनी है इस तरह से। इस तरह से जब ड्रा करोगे ये कुछ इस तरह से, तो दोनों लाइंस क्या होंगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे किसी पॉइंट पे। अब चूंकि यहाँ पे एक निश्चित पैमाना, निश्चित माप से हम लाइन खींचे नहीं हैं, तो कुछ ऊपर नीचे हो सकती है, बट आप लोग जब ड्रा करोगे ग्राफ पेपर में, वहाँ पे पूरा क्या होगा, फिक्स्ड वैल्यू रहेंगी, इसलिए जो भी जहाँ पे भी इंटरसेक्ट करेंगी एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। ये मान लो यहाँ कहाँ पे लगभग देखो, ये 3 और 4, 3 और 7 पे इंटरसेक्ट कर रही है। कहाँ पे, ये पॉइंट मान लो P है, P पर इंटरसेक्ट कर रही दोनों लाइन, और P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 7 3, 7 और 3। ठीक, अर्थात ये P पे जो P का ये कोऑर्डिनेट्स होगा, उसी को x इक्वल टू क्या है 7 और y इक्वल टू 3, यही हमारा दोनों जो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन सिस्टम था उसके क्या होंगे, सॉल्यूशन होंगे। अर्थात क्या हो जाएगा, इसलिए सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इज x इज इक्वल टू, जो पॉइंट मिला है उसका x कोऑर्डिनेट अर्थात भुज x इज इक्वल टू 7 और y इज इक्वल टू उसका कोट 3, ये हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक, इस तरह से हम ग्राफ प्लॉट करके देख लेंगे कि हमारा दोनों लाइंस क्या हो रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। अगर इंटरसेक्ट करेंगी तो इंटरसेक्शन वाला जो पॉइंट होगा उसको हम x इक्वल टू और y इक्वल टू लिख देंगे, वही हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर एक दूसरे को के ऊपर ओवरलैप कर जाते हैं, इसका मतलब यहाँ पे इनफाइनाइटली मैनी कॉमन पॉइंट्स हो जाएंगे, ये सारे कॉमन पॉइंट्स होंगे दोनों लाइन पे, इसलिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशंस मिलेगा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस मिलेंगे। ठीक, और यदि दोनों लाइंस क्या हों, एक दूसरे के पैरेलल हो जाएं, तो वहाँ पे कोई भी कॉमन पॉइंट्स नहीं मिलेगा, इसलिए इसका नो सॉल्यूशंस होगा, कोई भी सॉल्यूशंस नहीं मिलेगा। अर्थात ये हो जाएगा हमारा इनकॉन्सिस्टेंट, क्योंकि कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो इनकॉन्सिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये हमारा क्या होगा, कॉन्सिस्टेंट लीनियर, जिसमें ओवरलैप कर जाए वो भी हमारा कॉन्सिस्टेंट सिस्टम लीनियर इक्वेशन होगा। और अगर एक दूसरे के इंटरसेक्ट करती हैं, जैसे ये वाला जो एग्जांपल सॉल्व करवाए, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्सिस्टेंट साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस होंगे। ठीक, इसके बाद 3.2 में और एक चीज़ पढ़ना है कि हम किस तरह से, अगर दो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस दिए हों, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और एक इक्वेशन दिया हो a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, तो हम कैसे चेक करेंगे बिना ग्राफ प्लॉट किए या फिर बिना सोल्यूशन किए,
निकाले, कैसे चेक करेंगे कि ये दोनों क्या हैं, ये दोनों जो लाइन रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो इंटरसेक्टिंग हैं, या अर्थात एक यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है, या फिर ये दोनों लाइंस क्या हों, पैरेलल हैं अर्थात नो सॉल्यूशंस है, या फिर ये दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही हैं। इसका मतलब कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं। इसको हम किस तरह से चेक करते हैं, यहाँ पे जो इक्वेशन दिए रहेंगे वो इस तरह से होगा, a1x b1y c1, अर्थात एग्जाम्पल के रूप में देखोगे 2x + 3y + 4 = 0, इस तरह से होगा। तो यहाँ पे दोनों मान लो ये इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड है x + 3y - 2 = 0। तो इसके लिए हम निकालेंगे, इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट के लिए a1, इक्वेशन सेकंड के लिए a2। a1 बराबर 2, a2 बराबर क्या होगा 1, b1 बराबर निकालो, b1 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू 3, c1 की वैल्यू 4 और c2 की वैल्यू -2। इस तरह से हम वैल्यू निकाल लेंगे, a1 a2 b1 b2 c1 c2। निकालने के बाद हम फाइंड करेंगे a1/a2 b1/b2 c1/c2। इसका कुछ वैल्यू आएगा, इसका कुछ वैल्यू आएगा, इसका कुछ वैल्यू आएगा, ठीक। अब जब a1/a2 निकालिए, b1/b2 निकालिए, c1/c2, तो हम देखेंगे कि क्या नंबर 1 a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। यदि दोनों इक्वेशन के लिए a1/a2 b1/b2 c1/c2 आ जाए तो जो हमारा लाइन होगा, जो दो इक्वेशन थे, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, उनको रिप्रेजेंट करने वाली जो दोनों लाइंस होंगी वो दोनों क्या होंगी, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगी। अगर कंडीशन फर्स्ट आती है a1/a2 b1/b2 c1/c2, इसका मतलब कि बोथ लाइंस आर कोइंसिडेंट्स, अर्थात बोथ लाइंस क्या कर जाएंगी, ओवरलैप होंगी। इसलिए यहाँ पे क्या सोल्यूशन क्या होगा, सोल्यूशंस इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होगा, ठीक। ये हमारा क्या होगा, इनफाइनाइटली मैनी। दूसरा कंडीशन, यदि ये निकालने के बाद अगर चेक करो तो आ जाए a1/a2 = b1/b2 ≠ c1/c2। अगर ये आ जाता है तो इसका मतलब कि दोनों लाइंस जो हैं, जो दोनों इक्वेशन दिए गए हैं उसको रिप्रेजेंट करने वाली दोनों लाइन जो हैं हमारी एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगी, ठीक। बोथ लाइंस और पैरेलल। इस कंडीशन में क्या होगा कि हमें कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा, ठीक। अर्थात ये हमारी जो गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस रहेगा वो क्या होगा, इनकॉन्सिस्टेंट होगा। इस कंडीशन में इनकॉन्सिस्टेंट होगा अर्थात असंगत होगा, ठीक। कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा क्योंकि दोनों लाइन क्या हो गई, पैरेलल हो गई। तीसरा कंडीशन क्या होगा, a1/a2 ≠ b1/b2। इस कंडीशन में यदि a1/a2 ≠ b1/b2, इस कंडीशन में हमारी बोथ लाइंस क्या हो जाएंगी, इंटरसेक्ट करेंगी किसी एक पॉइंट पे हमारी लाइन जो है इंटरसेक्ट कर जाएंगी, ठीक। और उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स जो होंगे वही हमारे क्या होंगे, सॉल्यूशंस होंगे। अर्थात पी के जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट पी होगा ए बी, वही हमारा x = a और y = b ही हमारा क्या होगा, जो गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस रहेगा, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, उसके लिए क्या होगा, हमारा सॉल्यूशन होगा। इस तरह से चेक करेंगे, ठीक। तो कि एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चंस सॉल्व करिए, इसमें जो प्रॉब्लम हो तो बताइए, उसको हम अलग से वीडियो बना के क्लियर करेंगे।